नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में खुश होंगे। आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर महाकाली और महादेव की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये मैं आज आपको पतंग छुरी, जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो यदि देखी होगी, और यदि नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूँगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। क्योंकि जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे तब तक आपको ये वीडियो नहीं समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो पतंग छुरी है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये कोई देवी नहीं है, मतलब कोई शक्ति नहीं है, परंतु हाँ ये बहुत पावरफुल अपने अंदर ये रखती हैं, अपनी इनकी एक अलग ही पहचान है। परंतु इनका कोई मंदिर नहीं है, या आप विशेष रूप से ध्यान कभी आप नेट पर या गूगल पर सर्च करके देखने लगे, इनका कोई मंदिर नहीं है। दोस्तों, ये होती ये है पतंग छुरी, ये यहाँ की शक्ति नहीं है, ये बंगाल खेड़े की शक्ति है। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये अगर यदि आपने वीडियो स्किप करके देखा तो आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे, और जो महत्वपूर्ण जानकारी होगी आप उससे चूक जाएंगे। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, तो पतंग छुरी जो होती है दोस्तों, जब पहले जो गुरु बनाए जाते थे तो वो ब्रज घाट पर बनाए जाते थे, गंगा के किनारे पर। तो बाकायदा मेला लगता था दोस्तों गुरु पूर्णिमा वाले दिन, और वहाँ सभी साधक आते थे। जैसे कि हम जैसे लोग जो लोगों की सेवा करते हैं, शक्तियों की सेवा करते हैं, उन्हें भोग प्रसाद देते हैं और लोगों के कष्ट हरते हैं। क्योंकि गुरु का यही उद्देश्य होता है, साधक का यही उद्देश्य होता है कि मेरे जो शिष्य है या मेरे जो साधक हैं उनको कोई भी समस्या या किसी प्रकार की भी कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो। तो दोस्तों, जब वहाँ अनाउंसमेंट होता था कि फलाना फलाना आदमी गुरु धारण कर रहा है, तो दोस्तों जो वहाँ पे साधक थे उनकी आपस में बहस हो जाती थी। यानी कि वो आपस में आमने सामने बैठ जाते थे और उनसे कहते थे कि पगड़ी मेरे सिर पर रख, वो कहता था मेरे सिर पर रख। तो वहाँ जो साधक जो गुरु बनाने जाता था वो कंफ्यूज हो जाता था, उसकी समझ में नहीं आता था कि मैं गुरु किसको बनाऊं, क्योंकि वहाँ एकदम भीड़ लग जाए, यानी पगड़ियाँ वहाँ छिनती थी, क्योंकि गुरु के सिर पर पगड़ी बांधी जाती है। तो जब ऐसा होता था तो तब वो एक दूसरे को वो लोग ललकारते थे। ये नहीं कि एक दो ही जने ललकारते थे, नहीं, काफ़ी सारे लोग होते थे जो एक दूसरे को ललकारते थे और आपस में ही फिर लड़ते थे। लड़ते हाथ पैरों से नहीं, अपनी चीज़ों से। चीज़ों का मतलब जो उनके पास शक्तियाँ थी, जो उनके गुरुओं ने जो उन्हें दिया था आशीर्वाद, या जो प्रभु के इच्छा से उनके आशीर्वाद से उन्हें प्राप्त हुआ है, उन चीज़ों के द्वारा वो चलाते थे। वो चलाते ऐसे थे दोस्तों कि आमने सामने बैठ जाते थे, फिर अपनी शक्तियों का वो आह्वान करते थे और उनसे उन चीज़ों को वो चलाते थे। लेकिन इससे किसी को भी कोई हानि नहीं होती थी, कोई चोट नहीं लगती थी। हाँ, वो शक्तियाँ आपस में लड़ती थी। तो ये पतंग छुरी सबसे कैड़ी शक्ति होती थी दोस्तों, तो अधिकतर लोग ये पतंग छुरी चलाते थे। हाँ, यदि कभी कभी दोनों ने ही पतंग छुरी चला दी हैं तो उसका फैसला कभी भी नहीं हो पाता था, क्योंकि ऐसा था, क्योंकि ये वचनबद्ध थी। और दूसरी बात ये पूर्ण रूप से नियम बनाया गया था कि पतंग छुरी दोनों आपस में कोई भी नहीं चलाएगा, एक ही जना चला सकता है। यदि मान लो किसी ने पतंग छुरी चला दी है, ये चलिए मैं आपको ही लेकर बताता हूँ कि यदि मान लो आपने भी पतंग छुरी चला दी और मैंने भी पतंग छुरी चला दी है, तो वो खेल माना नहीं जाएगा, वो वहीं रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि दो शक्ति, पतंग छुरी इधर भी और पतंग छुरी इधर भी, तो दोनों सेम शक्ति नहीं एक दूसरे से टकरा सकती। अगर वो टकराती हैं तो उसका जो एक तरीके से प्रभाव होगा, उसकी जो ऊर्जा होगी, वो सभी साधकों को झेलनी पड़ेगी और उनके साथ कुछ अहित भी हो सकता है। जैसे कि एक ब्रह्मास्त्र, यदि हम ब्रह्मास्त्र चलाते हैं और सामने वाला भी ब्रह्मास्त्र चलाता है, तो उससे उन दोनों के टकराव से जो विस्फोट होगा, जो ऊर्जा निकलेगी, वो कोई भी सहन नहीं कर पाएगा और काफ़ी क्षेत्र में, काफ़ी बड़े इलाके में एक तरीके से विध्वंस हो जाएगा दोस्तों। तो इस चीज़ से ये होता है, तो इसीलिए ये साफ नियम बनाए गए थे। तो इसी तरीके से लोग अन्य अन्य प्रकार की अपनी शक्तियाँ चलाते थे, जैसे कच्चा कलवा, कलवा पवन, बुलाकी मसान, मसानी देवी और तिरकुटा देवी और अन्य अन्य प्रकार की ये अपनी शक्तियाँ चलाते थे। कोई प्रेत भी चलाता था, कोई जिंद भी चलाता था, कोई शमशान भैरवी या शमशान काली की शक्तियाँ, उनकी योगनियाँ, उनकी जोगनियाँ, उनके भैरव भैरवी, इस प्रकार की दोस्तों अन्य बहुत लोगों के पास अन्य अन्य अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ थी। तो इसी तरीके से आपस में होता था, और जो शख्स जीतता था
उस समय यानी कि जिसकी शक्तियाँ कमज़ोर पड़ जाती थी या वो सामने से कह देता था कि ठीक है आप अपने सिर पर पगड़ी बंधवा लीजिए, मैं इस योग्य नहीं हूँ, तो तब वो उसी इंसान के ऊपर सिर पे पगड़ी रखी जाती थी, क्योंकि वहाँ बाकायदा अलाउंसमेंट होता था कि फ़ला फ़ला आदमी एक गुरु धारण करने जा रहा है और वहाँ पगड़ी बंध रही है। तो जो साधक होते थे वो अपनी शक्तियों को दिखाकर ये दिखाना चाहते थे, ये जताना चाहते थे कि इस बंदे से मैं ज़्यादा योग्य हूँ, यानी कि आपस में एक दूसरे से लड़ते थे और ये दिखाते थे दोस्तों। तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों ये पतंग छुरी चलती थी, और पतंग छुरी जो होती है बड़े ही कारगर सिद्ध होती है, इसकी सिद्धि भी होती है ऐसा नहीं, परंतु ये किसी भी देवी देवताओं में नहीं आती है दोस्तों। ठीक है, मैंने जैसे अभी आपको ये बताया, ये एक अलग ही शक्ति होती है और इसकी सिद्धि भी बड़ी ख़तरनाक होती है दोस्तों। अब आपका यदि कमेंट हो कि आपने करी है, नहीं दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूँ ये सिद्धि मैंने नहीं करी है, पर हाँ मेरे गुरु के पास ये पतंग छुरी थी, परंतु ना ही तो मैंने उनसे कभी पूछा इनके बारे में और ना ही कभी उन्होंने मुझे बताया, पर मुझे पूर्ण रूप से आभास था कि हाँ ये गुरु के पास पतंग छुरी है। क्योंकि हाँ काफ़ी मैंने झलक भर, जैसे कहते हैं ना कि एक पलक झपकाने जैसा, उनमें मैंने वो झलक देखी है पतंग छुरी वाली, क्योंकि उसका अनुभव और उसका ज्ञान मुझे मेरे गुरु के माध्यम से ही मिला है। मैंने रात ही अपने गुरु से बात करी थी, तो तभी उन्होंने इस पतंग छुरी के बारे में जानकारी मुझे दी और वही जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। हाँ, उस खेड़े में मेरे गुरु भी जाते थे, पर मेरे गुरु का एक साफ सीधा और शांत मन है, तो उन्होंने कभी भी ऐसी कोई हरकतें नहीं की। जिसकी मन कर इच्छा करी उन्होंने उन्हें गुरु बनाया, जिसकी नहीं करी उन्होंने नहीं बनाया। तो इसी प्रकार हम अपने गुरु के 10 शिष्य हैं और 10 के 10 आज हम कारगर सिद्ध हैं। तो गुरु के आशीर्वाद से और गुरु की कृपा से हम ये तो नहीं कह सकते हम खुलेआम चेतावनी दे रहे हैं, नहीं दोस्तों, मेरा ऐसी कोई भी मंशा नहीं है, ऐसी कोई भी मेरी इच्छा नहीं है कि मैं किसी को चेतावनी दे पाऊँ। तो चलिए दोस्तों, मैं अब आप सबसे इजाज़त लेता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों में, दोस्तों में पहुँचाइएगा दोस्तों। कोई भी इस जानकारी से वंचित ना रहे, यही मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है। तो दोस्तों मैं आप सबसे अब इजाज़त लेता हूँ। आप सबका धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय भद्रकाली, जय श्री बालाजी महाराज।